ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या absent है. What are those two groups of animals? One is non-chordates and second is chordates, right? One group is non-chordates and second group is chordates. Now ये जो non-chordates group है, ये जो ऑर्गेनिजम्स ये ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स में नॉन कॉर्डेट्स मीन्स नो नोटोकॉर्ड, देयर इज नो नोटोकॉर्ड, एंड ये ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड होता है. बट ये जो नो नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स है, देयर आर 10 ग्रुप्स ऑफ देम, लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड PCCP, AAA, Me and H, and we have already studied 9 groups, and lastly we are studying H, which is Hemichordata. Now ये जो फाइलम Hemichordata है, ये नॉन कॉर्डेट्स में क्यों प्लेस किया है इसको? प्रीवियसली इट वॉज प्लेस्ड अंडर दिस Hemichordata जो है Hemichordata, इट वॉज प्लेस्ड अंडर कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं था Hemichordata. ओके, Hemichordata प्रीवियसली. Why? Because ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऐसे दिखते हैं, वर्म जैसे होते हैं, थोड़ा सा माउथ लाइक स्ट्रक्चर, कॉलर एंड ट्रंक. ओके, बिकॉज दे वेर हैविंग अ स्ट्रक्चर इन देयर कॉलर, यहाँ पे मिड सेक्शन में एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर. ओके, इन एम्ब्रियो स्टेज एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर इनमें होता था, which is called as stomochord. Okay, so scientists thought कि it was notochord, but ये notochord नहीं था, it was stomochord. But scientists लोगों ने सोचा ये notochord जैसा structure है, and this stomochord was similar to notochord. Stomochord was similar to notochord. That is why शुरू में पहले दिस Hemichordata वॉज प्लेस्ड अंडर कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया उसको, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में एक कॉर्ड होता है विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, एंड दिस स्टोमोकॉर्ड इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड है इसलिए उसको कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया था Hemichordata को. बट आफ्टर सम टाइम लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड कि स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड सेम नहीं होता है. दैट इज वाई ये कंक्लूजन आया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है. अगर नोटोकॉर्ड होता तो Hemichordata कॉर्डेट्स में आ जाते, बट दिस कॉर्ड इज नॉट नोटोकॉर्ड, दिस इज स्टोमोकॉर्ड. दैट इज वाई दिस ऑर्गेनिज्म वॉज प्लेस्ड हियर. Hemichordata को कॉर्डेट्स से निकाल के कहाँ प्लेस कर दिया? नॉन कॉर्डेट्स में. ओके, Hemichordata को कॉर्डेट से इनिशियली इट वॉज प्लेस्ड अंडर कॉर्डेट्स, बट नाउ इट इज प्लेस्ड अंडर Hemichordates, क्योंकि वो जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर था उनके बॉडी में, दैट वॉज स्टोमोकॉर्ड. ओके, स्टोमोकॉर्ड, नो नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड नहीं था. ओके, ओके, सो दैट इज वाई Hemichordates आर प्लेस्ड अंडर नॉन कॉर्डेट्स. उनमें कॉर्ड होता है एम्ब्रियो स्टेज में, बट वो कॉर्ड स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है. इनिशियली साइंटिस्ट को लगा कि ये स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जैसा ही दिखता था, तो स्टोमोकॉर्ड ही नोटोकॉर्ड है. तो दैट इज वाई Hemichord यहाँ प्लेस किए गए थे. बट अगेन साइंटिस्ट रिमूव दैट Hemichordata फ्रॉम कॉर्डेट्स and place them in non-chordates. So that is the reason. Now you can tell why Hemichordata is placed under non-chordates, because they are having notochord like structure which is called as stomochord. They are not having notochord. अगर notochord होता तो they would have been placed here, chordates में होते, right? But they are placed here because they have got no notochord. They have got stomochord, which is a rudimentary structure. Rudimentary मतलब immature, undeveloped. ये जो स्टोमोकॉर्ड है ना,
ये डेवलप भी नहीं है ठीक से, अनडेवलप्ड है, ओके, रूडिमेंट्री है, रूडिमेंट्री बोलो या फिर अनडेवलप्ड बोलो, स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर. सो लेट अस स्टार्ट विथ स्टडी ऑफ phylum Hemichordata, which is the last phylum from non-chordates. Okay, so अभी हमने देखा कि वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं इसमें, इनमें स्टोमोकॉर्ड होता है जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है, बट नोटोकॉर्ड नहीं है, राइट, स्टोमोकॉर्ड. तो दे आर हैविंग स्टोमोकॉर्ड. एंड हाउ इज स्टोमोकॉर्ड? स्टोमोकॉर्ड रूडिमेंट्री है, मतलब डेवलप नहीं है. ओके, सो प्रीवियसली this phylum Hemichordata was placed under chordates, but now it is placed under non-chordates. Then they have got stomochord, which is rudimentary structure present in collar region and similar to notochord. Then they are worm-like animals. Worm जैसे animals है, worms. They are marine. They have got organ system level, organs आ गए हैं उनके बॉडी में. They are bilaterally symmetrical. Bilateral symmetry इतने बार एक्सप्लेन किया है, but still I will explain it again. ऐसा है ये एनिमल, and we can cut this animal in 2 equal halves in this plane, right? One plane. ये एक प्लेन में हम ये एनिमल के 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं. वन प्लेन, कट इन वन प्लेन, तो 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं. दैट इज वाई बायलैटरली सिमेट्रिकल. दिस ऑर्गेनिज्म इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं. नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जब एम्ब्रियो रहेगा, वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी टाइम्स, there will be 3 layers in the embryo. First layer is endoderm, middle layer is mesoderm and outer layer is ectoderm. Now ये जो mesoderm है, इसके 2 पार्ट्स है. एक है internal mesoderm and second is outer external mesoderm, right? तो अब now you can very well see this cavity. ये cavity, because of endoderm, mesoderm and ectoderm, this animal is called as triploblastic, right? And because of this cavity, this empty space, this organism can be called as coelomate. So it is triploblastic, it is coelomate. जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो सारे coelomate होते हैं, क्योंकि 3 लेयर्स है और मेसोडर्म की 2 लेयर्स. तो मेसोडर्म के 2 लेयर्स के बीच में एक कैविटी होती है. देयरफॉर द एनिमल इज कॉल्ड एज coelomate. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये coelomate है. नाउ देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, मेनली देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज हेड, जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस. यहाँ पे माउथ होता है, ओके, एंटेरियर माउथ, एंटेरियर बोल सकते हो. ये पार्ट एंटेरियर होता है. एंटेरियर मतलब सामने, ओके, सामने, एंटेरियर प्रोबोसिस. देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉलर. जो हमने स्टोमोकॉर्ड की बात की थी वो यहीं पे, यही रीजन में होता है, स्टोमोकॉर्ड, एम्ब्रियो स्टेज में. बट ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉलर एंड दिस लॉन्ग पार्ट, ये जो लॉन्ग पार्ट है, दिस कॉल्ड एज ट्रंक, लॉन्ग पार्ट. ओके, so body is divided into 3 parts. ये जो एंटेरियर माउथ जैसा पार्ट है, इसको बोलते हैं हेड और माउथ जैसा पार्ट है, प्रोबोसिस. दिस मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज कॉलर एंड दिस लॉन्ग पोस्टेरियर पार्ट इज कॉल्ड एज trunk. So their body is divided into 3 parts. They are worm-like animals. Bilateral symmetry है, triploblastic है. I hope triploblastic is clear to everybody now. 3 germinal layers, endoderm, mesoderm and ectoderm. coelomate है, triploblastic है तो coelomate रहने वाला है. Then stomochord है. Where is stomochord present? Collar में.
कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। स्टोमाकॉड इज रूडिमेंट्री, मतलब अनडेवलप्ड है, वो रूडिमेंट्री है, प्रेजेंट इन कॉलर रीजन, सिमिलर टू नोटोकॉड, इसीलिए इसको कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया था, हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया था, बट देन साइंटिस्ट ने केम टू नो कि वो नोटोकॉड नहीं है, स्टोमाकॉड है, तो अगेन उसको नॉन कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया। वर्म लाइक एनिमल्स मराइन है, ओशन में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स आ गए हैं इनके बॉडी में। देन बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेट अस सी अदर फीचर्स नाउ। नाउ मोर फीचर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ऑर्गेनिज्म में, सर्कुलेटरी सिस्टम is always related to blood, heart, blood vessels, और you can say कि ब्लड से रिलेटेड है। सो ये ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ब्लड जो है वो ऐसे पाइपलाइन में से फ्लो नहीं होता है, नो पाइपलाइंस, नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही ब्लड इज ओपन, एंड इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में बात करते हैं। देयर आर नो पाइपलाइंस थ्रू विच ब्लड फ्लोज, ब्लड के लिए कुछ पाइपलाइंस या फिर ट्यूब्स नहीं है, ब्लड ओपन है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है इनका, ओपन, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, ब्लड इज ओपन इन देयर बॉडी। हमारे बॉडी में ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड वेसल्स को आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बोलते हैं। बट देयर आर नो ब्लड वेसल्स, बिल्कुल स्मॉल एनिमल है, तो देयर कैन नॉट बी ब्लड वेसल्स, अकोमोडेट ही नहीं हो सकती इसके बॉडी में, माइन्यूट क्रिएचर है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ब्लड इज ओपन, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ रेस्पिरेशन जो करेगा, रेस्पिरेशन टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी में फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग नोज, वी आर हैविंग लंग्स। हमारे बॉडी में 2-3 ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं हमको, बट इसके बॉडी में देयर आर गिल्स। व्हाट आर देयर? गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। सो गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। एक ऑर्गन है छोटा सा which helps in taking in of oxygen and giving out of CO2. ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेना है, इनहेल करना है, एंड CO2 को एक्सेल करना है, तो इट इज डन बाय गिल्स। गिल्स आर देयर, एंड वन मोर सिस्टम, एक्सक्रीशन। नाउ कम टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए हमने तो बहुत सब ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स देखे हैं, फ्लेम सेल्स, नेफ्रिडिया, एक्सक्रीटरी फ्लोर, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स देखे। नाउ एक्सक्रीशन इन दिस एनिमल इज डन बाय, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, राइट, प्रोबोसिस। तो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। Proboscis gland help in excretion, and you people very well know what is excretion. Excretion is throwing out of waste. बॉडी में से वेस्ट को थ्रो करना, कौन से वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इट इज डन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन है उनके बॉडी में विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब जो मेल रहेगा, मेल वर्म इज सेपरेट, फीमेल वर्म इज सेपरेट। ओके, इसको बोलते हैं सेक्सेस सेपरेट। मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, तो सेक्सेस सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट को हमने एक वर्ड यूज किया है हमेशा,
dioecious, right? Dioecious, di means two, male and female are different. So male gamete will be formed here in the body of male और फीमेल गैमेट यहाँ बनेगा इन द बॉडी ऑफ फीमेल. नाउ मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई कैन राइट वन मोर पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ sexual reproduction, reproduces with the help of sexual reproduction. Male gamete here, female gamete in female body. This is male, female. Now fusion, fusion जो है मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट का. मेल गैमेट outside, female gamete will come outside the body and fusion यहाँ पे होने वाला है in water. तो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट एक्सटर्नल. सो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, सेक्सेस आर सेपरेट, एक्सक्रीशन इज थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ओपन टाइप. एंड ये जो फर्टिलाइजेशन है बाहर हुआ है, बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, जाइगोट एक्सटर्नल बनता है. एंड लास्टली डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग. सपोज दिस इज मेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? जाइगोट, राइट? जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. वी ऑल नो एम्ब्रियो, जिसमें 3 लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, राइट? एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लार्वा एंड लार्वा डेवलप्स इनटू दिस एडल्ट. ओके, एडल्ट वर्म, दिस एडल्ट एनिमल. नाउ अगर ये लार्वा और एडल्ट अगर सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम, सिर्फ साइज छोटा, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट. ओके, और लार्वा अगर ऐसा है, ओके, एंड एडल्ट अगर ऐसा है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. लार्वा इज डिफरेंट देन एडल्ट. धीरे 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 वो ग्रो होके फिर ऐसा स्ट्रक्चर लेगा. तो लार्वा इज डिफरेंट देन एडल्ट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. नाउ कम टू एग्जांपल्स. बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, these two are the examples. Let us move on to book now. Phylum Hemichordata is over. 10 phylum from non-chordates are over. Now we will move to chordates group. अभी हम लोग chordates group की तरफ जाएंगे. And first we will look in. पहले phylum Echinodermata के examples देख लेते हैं. Examples of Echinodermata, which is Asterias and Ophiura. And now this example of phylum Hemichordata, which is Balanoglossus. ओके, तो टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स लेबलिंग के लिए रेफर करना है. एंड जो डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो वो ड्रॉ करना है इन सेपरेट कॉपी, डायग्राम कॉपी.